तो रब राम भाई सारे ने हरियाणा वाला और हरियाणा था बैर वाला ने, ठीक है। और स्पेशल राम राम भाई साहब HBSC बोर्ड वाला ने। तो आज हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक प्रश्नावली है, एक प्रश्नावली में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई कॉन्सेप्ट वाली अगर वीडियो आपने देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाओ और जो अपने कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो देख सको हो। यहाँ पर हम केवल आपको एनसीईआरटी सोल्व करवाएंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक रही। देखो भाई पहला सवाल क्या है, लोग 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सेक्टर है भाई, ठीक है। और जो थीटा दे रखा है वो 60 डिग्री का है। हिंदी वाले सुन लो भाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है भाई, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनावांगे भाई, देखो सर्कल बनावांगे। ये यो बना दिया भाई अपन ने सर्कल, यो हो गया सर्कल का सेंटर, ठीक है। और जो सर्कल के सेंटर था और परिधि तक की दूरी, ठीक है। सर्कल का सेंटर था परिधि यानी कि या चारों तरफ की दूरी या रेडियस हुआ कर है भाई, ठीक। यह रेडियस सवाल में 6 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या कितनी देर की है 6 सेंटीमीटर। तो यह भी कितनी हो जाएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर। ये बनो क्या भाई, कोण क्या का है, कोण 60 डिग्री का है। बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, यो कुछ खास नहीं है सवाल में। यो बना दिया था हमने चित्र और त्रिज्यखंड का तरफ पूछ लिया क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने दे रहा है भाई ये जो पूरा पार्ट है एक बार में नाम रख दिया इसका, यो सेंटर O हो गया बच्चों, यो A और यो B, ठीक है। AOB जो यो वाला हिस्सा है ना बेटा, यो क्या हो गया आपका, या चाहो तो आप यहां पर एक नाम दे सकते हैं कोई भी P, ठीक। AOBP ये जो इतना इतना पार्ट है ना बेटा, इतना एरिया है, ये है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और जो बेटा ऊपर वाला हिस्सा बच गया कौन सा सर, AO, देखो ऐसे पढ़ो इसको, OA, यहां पर आप कोई पॉइंट क्यू दे देते हैं, क्यू और B, OAQB ये है बेटा दीर्घ वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, ठीक है। फिलहाल हमें सवाल में सिर्फ इतना एरिया पूछा गया है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या लिखना हमें, जो भी सबसे पहले हम लिखेंगे भाई त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेडियस। 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें थीटा यानी एंगल कितने डिग्री का दिया गया है, 60 डिग्री का दिया गया बेटा, ठीक है, 60 डिग्री का। और हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेटा त्रिज्यखंड, एकदम बोर्ड की मार्किंग स्कीम जैसे होती है वैसे ही लिखना आपने। त्रिज्यखंड, कौन सा त्रिज्यखंड बेटा, ये नीचे वाला त्रिज्यखंड, ये छोटे वाला AOBP, त्रिज्यखंड AOBP का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, थीटा बटे में 360 गुणा में भाई पाई R स्क्वायर। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रिप्लेस करनी है भाई। थीटा कितने का है, 60 डिग्री का है, तो 60 रख दो इसकी जगह पर। पाई बेटा, पाई 22 बटे 7 ही लेना है जब तक आपको सवाल में ये ना बोला जाए कि 3.14 ले, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल क्या लेंगे हम, 22 बटे 7 और R स्क्वायर यानी R 2 बार लिखनी बेटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 6 मतलब 0 से 0 बेटा, 6 एकम 6 और 6 पे यहाँ पर 6 36 होता है। एक 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 22 की और 6 की गुणा करोगे तो 132 और नीचे क्या बचा हुआ है 7 सेंटीमीटर बेटा स्क्वायर, ठीक है। ये रहा हमारा पहले पार्ट का, पहले सवाल का आंसर। कुछ नहीं बेटा, पहले हमें रेडियस लिखनी, फिर थीटा और फिर सिंपल सूत्र लगा देना। ओनली 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिखोगे, त्रिज्या, फिर थीटा, फिर त्रिज्यखंड। अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर AOBP, एरिया ऑफ सेक्टर AOBP, ठीक है। फटाफट नोट करो भाई इसको। पहला सवाल हो गया, तो भाई दूसरा पे फोकस करो सभी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है।
एक वृत्त के चौथे हिस्से का, तो पहले हमें वृत्त के चौथे हिस्से का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बेटा आपको। ये एक सर्कल है और यदि एक व्यास आप ड्रा कराएंगे ना बेटा तो दो हिस्से हो जाएंगे सर्कल के। देखो एक व्यास दो हिस्से, और दो व्यास ड्रा कर देंगे तो कितने हिस्से हो गए सर्कल के? 4 हिस्से। देख लो, तो यानी सर्कल का ये कितना हिस्सा हो गया बेटा? 1/4। ये भी कितना? 1/4। ये भी 1/4 और ये भी 1/4। ठीक है, तो हमें इसी 1/4 हिस्सा का तो क्षेत्रफल निकालना है। बोला गया है कि वृत्त के चतुर्थांश का, चतुर्थांश यानी कि वृत्त के जो एक क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल बेटा। ठीक है, तो यानी कि इतना इतना एरिया, और इतना एरिया बेटा एंगल क्या का बनेगा? देखो 90 का। ठीक, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या डिग्री के है? 90 की। सर 90 के क्यों है? क्योंकि भाई एक सर्कल है जो वो 360 का बनाता है टोटल एंगल, तो एंगल 360 के बनाना है, तो सर्कल के कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। तो 360 के भी 4 हिस्से कर दो भाई, यानी बटे में 4 कर दो, तो क्या डिग्री का आ जाएगा? थीटा। 90 डिग्री का आ जाएगा नहीं? ठीक है, तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या दिया गया सवाल में? देखो भाई गिवन क्या है? परिधि। भाई वृत्त की परिधि दी गई है, परिधि। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर, और थीटा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि यदि हमें सवाल में परिधि दी गई हो तो उससे हम परिधि से त्रिज्या कैसे निकालते हैं, परिधि से यानी सरकमफ्रेंस से रेडियस कैसे निकालते हैं। देखो बेटा परिधि का क्या फार्मूला होता है? यहां से अंग्रेजी वाले लिखेंगे बेटा सरकमफ्रेंस 2πr। ठीक है, 2πr होता है। अब देखो परिधि कितनी दे रखी है बेटा? 22 सेंटीमीटर। 2πr यानी 2, 22/7। आर की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो 22 के स्थान पे 22 रहेगा बेटा। अब इसके बटे में 1 लगा लो और ऊपर वाला ही गुणा ऊपर वाला के साथ कर दो। 22 दूनी 44 और 7 एकम 7। आर ऐसे ही। ठीक है, तो आर के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड यानी पलट जाएगी बेटा। 7 बटे क्या हो जाएगा? ये 44 यानी 44। कैंसिल करो इसको 2 पे, तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है? 7/2 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, सेंटीमीटर लिख लेना यहाँ पे। तो देखो हमें अब वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है, चतुर्थांश का, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा? ये क्या दिख रहा है हमें? त्रिज्यखंड ही तो दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस साइड में हम सोल्व करते हैं बेटा, इस हिस्से को सिंपल लिख दो बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या वृत्त के चतुर्थांश का भी लिख दो क्योंकि वो पूछा। तो वृत्त के ऐसे ही लिखो बेटा जो पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? वृत्त के चौथे हिस्से का, तो चौथा हिस्सा यानी 1/4 गुणा में πr²। या चाहो तो आप ये सूत्र भी लगा सकते हो, थीटा बटे में 360 है, तो थीटा क्या होगा बेटा? गुणा में πr², 90 का। तो अल्टीमेटली आना तो वही है, 1/4 ही आना। ठीक है, आप कौन सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 1/4 एज इट इज, पाई के स्थान पे 22/7 लेंगे, और आर की वैल्यू कितनी लेनी बेटा? हमें 7/2। ठीक है, तो इसको कैंसिल करो भैया, 2 से 11 आ गया। ठीक है, और 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, तो 73 बटे कितना बच गया? 8। ये हमारा रहा बेटा इसका आंसर। इसको हम किस में पैक करेंगे? डब्बा में। ठीक है, तो बेटा मुख्य कॉन्सेप्ट क्या था? परिधि, और परिधि से हमें रेडियस इस प्रकार निकलेगी भाई, एक साइड परिधि लिखो, एक साइड इसका फॉर्मूला, फिर कैलकुलेशन करो और हमारी रेडियस आ जाएगी। फिर तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता ही है। सेकंड सवाल नोट करेंगे भाई सभी। सवाल नंबर 3 पे आ गए यहाँ पे।
सवाल नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो भाई। ठीक है, देखो 1 घंटे की मिनट की सुई है बेटा, मिनट हैंड। यहां पर हम एक सर्कल बना लेते हैं बेटा, छोटा सा। ये सर्कल का बेटा सेंटर है, ठीक है। देखो ये मिनट हैंड है, तो ये कितने सेंटीमीटर की बेटा, 14 सेंटीमीटर की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी चीज की लंबाई दी गई है तो वो क्या होती है बेटा, रेडियस होती है। एक्चुअल में क्या होती है वो, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर की हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर की। तो उन्होंने भाई 5 मिनट में, देखो यहां से इस सुई ने चलना शुरू किया, तो मान लो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो हमें पता भाई इससे और इस तक की डिस्टेंस 5 मिनट की होती है, और ये सुई इधर आ गई। तो देखो बेटा कैसा एरिया बन गया, ये सेक्टर बन गया ना, त्रिज्यखंड बन गया ना। तो हमें त्रिज्यखंड का ये क्षेत्रफल पूछा गया है। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना आप लोगों ने कि एक जो मिनट की सुई होती है ना बेटा, देखो मिनट की सुई, इसका मैं अलग से कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। ये सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, ये सेंटर हो गया बेटा। अब ये जो मिनट की सुई है ना, ये मिनट की सुई, यहां पर एक गड़ा बना देते हैं भाई। यहां पर 12 बजते सबको पता है, यहां पर 1, यहां पर 2 होता है, और यहां पर बेटा 3 होता है, यहां पर लगभग, यहां पर बेटा 4, लगभग यहां पर 5, और लगभग यहां पर 6 होता है, यहां पर 7, 8 होता है बेटा, यहाँ पर 9, 10, और बेटा यहाँ पर 11, और दोबारा 12 बज जाते हैं, ठीक है। देखो कोई मिनट की सुई यहां से चलना शुरू करेगी और दोबारा इसी 12 पर पहुंच जाएगी, तो कितनी मिनट होती है बेटा, 60 मिनट। देखो यहां से ये 5 मिनट और 5 5 इस प्रकार कितनी टोटल मिनट हो जाएगी, 60। यहां से चलना शुरू किया दोबारा, एक बार मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। इस पॉइंट पे, फिर ये इस पॉइंट पे आ गई, फिर ये इस पॉइंट पे, और दोबारा बेटा इसी पॉइंट पे पहुंच गई है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, जो एक पूरा सर्कल का इन्होंने राउंड लगा ना, वो किसके इक्वल होगा, मिनटों में 60 मिनट के बराबर होगा, ठीक है। सर्कल का एक चक्कर यदि मैं मिनट के हिसाब से बात करूं तो 60 मिनट का होगा। तो यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 360 का, क्योंकि सर्कल का जो एक चक्कर है ना बेटा, वो कितने का एंगल बनाता है, 360 का। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 बटे में 60। या हम एक एक यानी यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं भाई, 60 से कम है तो डिवाइड करते हैं, उस केस में भाग करते हैं, कैंसिल करो, तो 6 डिग्री आ गया बेटा, ठीक है। यानी मिनट की सुई, 1 मिनट की सुई बेटा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। तो हमसे पूछा है 5 मिनट में, तो 5 मिनट यानी कि 6 गुना क्या कर देंगे हम, 5, क्योंकि 1 की वैल्यू पता लग जाए तो फिर हमसे कितने भी डिग्री की वैल्यू पूछ सकता है। जैसे हमसे पूछा गया भाई 5 मिनट में, अगर सवाल में 10 मिनट में पूछ ले तो 6 को 10 से गुणा कर दो, 60 डिग्री का कोण आ जाएगा, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए भाई 12 मिनट में, तो 12 छीका 72, ठीक है। क्योंकि हमें क्या बेटा 1 मिनट में पता है कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का, ठीक है। तो अब तो कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे। तो हमारा एंगल कितने डिग्री का आ गया भाई, इस क्वेश्चन में फिलहाल तो इस पे फोकस करो, 30 डिग्री का भाई, क्या कहा, 30 का, ठीक है। तो बस इसको तो समझाने के लिए बेटा मिटो दो, ये कहीं ये भी बना दो। तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या भाई अंग्रेजी वालों लिखेंगे रेडियस, रेडियस कितने सेंटीमीटर की है, 14 यानी 14 सेंटीमीटर की भाई। थीटा कितने का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। और अब हमें निकालना भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाहो तो आप इसका नाम लिख सकते हैं भाई, या फिर ऐसा लिख सकते हैं भाई, सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हो, था मैं कैलिक्स को भाई, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल,
सुई द्वारा, या सीधा भी लिख सको भाई, ठीक है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। तो क्या ये एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है। तो क्या होगा भाई, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना बेटा 30, तो भाई पाई कितनी 22/7, आर की वैल्यू यानी कि 14 गुणा में 14। ठीक है, सोल्व करो इसे फटाफट। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 पे आ गया बेटा 2 और 2 पे आ गया 6, 6 पे आ जाएगा 3 और 3 पे आ जाएगा 7, तो 22 7 154, यस, बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा बेटा आपका फाइनल एंड फुल फाइनल आंसर, जिसको हमने डब्बे में भी बंद कर दिया। ठीक है, तो इसको भी फटाफट क्या करेंगे आप लोग, नोट। ठीक है भाई, सवाल नंबर क्या पे आ गया पे 4 पे। अगर भाई फुल बेसिक सीखना तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की अलग से वीडियो है भाई। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा का केंद्र समकोण बना हुआ है, तो वही लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बता दो। दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है, चलो कोई नहीं, जो भी पूछा है देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनावांगे, एक छोटा सा सर्कल, ये यो बना दिया भाई सर्कल। ठीक, इनमें तो हमने पहले वृत्तखंड का कॉन्सेप्ट छोटा सा बता दो, गणा नहीं तो देखो ए या होगी भाई तारी जीवा, क्या होगी यार जीवा, अंग्रेजी वाले कोड बोल लिया करें इसमें। तो जो यह कोड है नहीं, जो यह जीवा है, यह वृत्त के 2 हिस्से कर देगी भाई, एक नीचे वाला हिस्सा एक ऊपर वाला हिस्सा। चनू सोचो, एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा, तो छोटा हिस्सा लघु वृत्तखंड होया कर है। ठीक बात होगी रहा, यानी माइनर सेगमेंट होगा अंग्रेजी वाले हो। जो छोटा हिस्सा होगा वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट। पहला कॉन्सेप्ट सीख लो एक सवाल में, फिर सारे सवाल करवाए जाएंगे। ठीक है, बड़ा हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड भाई, दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट। ठीक है, यो नीचे वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड, बड़े वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड भाई। इब देखो, यो तो मैंने सिर्फ जस्ट समझाया करता है, इब मैं कहूंगा इसका क्षेत्रफल को कर लिखा, यो भी कॉन्सेप्ट सीख लो। इब फिर से मैं एक बनाऊं भाई तारा खातिर सर्कल, यो सर्कल का क्या हो गया सेंटर। तो भाई यह जीवा होगी, कोड को जिसने तम। ठीक, इब देखो इसका यानी सीधा क्षेत्रफल कौन लिखा है, ये जो छोटा सा मैंने नीचे वाला पार्ट बनाया इसका सीधा क्षेत्रफल कौन लिखा है। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, सेंटर है भाई केंद्र, और केंद्र तो हमें ले दो ये जो 2 हिस्से हमने दिखने लग रहे हैं, ये जीवा के जो 2 कोने हैं नहीं, जीवा के 2 कोने हैं। ठीक है, इन कोणिया ने सेंटर तो मिला दो, या मिल जाएगी तो हमने रेडियस, ये मिल जाएगी रेडियस भाई। ठीक है, त्रिज्या मिल गई तो हमने। ये देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यो जो ऊपरला हिस्सा है नहीं रेड कलर का इसने बनावांगे पे, देखो थोड़ा सा ये यो हिस्सा याड़ा तक लायक का भाई, याड़ा तक और बिल्कुल सारा आराम से देखो यो पूरा पार्ट क्या दिक्कत हमने सेक्टर दिखा नहीं, त्रिज्यखंड दिखने लग रहा नहीं। देखो मैं एक बार और हमने समझा दूं, यो हटा दूं मैं थारा खातर, कंफ्यूजन दूर कर दूं मैं थारा। यो जो मैंने रेड कलर का बनाया नहीं, देखो रेड कलर का थोड़ा सा और बना दो समझाने खातर। यो क्या बना दिया हमने तारा खातर, पूरा एरिया जो भीतर वाला एरिया है सेक्टर बना दिया भाई। क्या बना दिया,
हिंदी में इसने क्या कहोगे, त्रिज्यखंड बना दिया भाई। ये लघु त्रिज्यखंड है भाई, और ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है। उन्हें छोटे बेस पर फोकस रखो, त्रिज्यखंड बन गया। ठीक है, ये देखो एक और सर्कल बनावांगे, यो बना दिया भाई एक और सर्कल। सर्कल गोल को नहीं बढ़िया नहीं, तो गोल बनाऊंगा जमा। ठीक है, गोल बन गया भाई, यो सेंटर हो गया भाई। ईब में तो हमने बता दूं जी, ये जीवा या क्या है, जीवा कोड को जिसने तो हम इंग्लिश में कोड बना दी भाई। अब इस कोड के जो कोने वाले पॉइंट हमें केंद्र पर मिला दो, या क्या होगी, रेडियस। ठीक है, ये देखो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, ये यो जो ब्लू कलर था मैं बनाऊंगा तारा खतर, ये या एक एक पॉइंट आप फोकस रखियो बस। ठीक है, यो पॉइंट, यो भाई ओ नाम दर देश का, इसका ए बी, तो ए ओ बी के बन गया, त्रिभुज बन गई नहीं। वेरी गुड भाई, तो यह बन गई देखो त्रिभुज, लिख दिया इसका भीतर त्रिभुज। अंग्रेजी वाले इसने ट्रायंगल पढ़िया करा भाई, यह ट्रायंगल बन गई। ठीक है, समझ में आ गई बात उधर लगे। तो आप क्या करांगे, आप ये करांगे भाई पूरा इसका सेक्टर का एरिया काटांगे, उस सेक्टर में तो त्रिभुज हटा देंगे यानी घटा देंगे। तो नो देखो भाई नीचा वाला एरिया बचेगा नहीं, नीचा वाला कौन सा, लावा लाग तो रहे हैं, एक और सर्कल बना दिया भाई। तो हमने तो क्या ना, फिर अधूरा ज्ञान में छोड़ा। बना दिया भाई, यो सेंटर हो गया। अब देखो यो हिस्सा बताना पाना, यो नीचा वाला इसने कर दिया है ब्लैक, ब्लैक की, बिल्कुल ब्लैक की भाई। सर्कल अपना पूरा ब्लैक की बना दिया, पूरा काला सर्कल है, मतलब यो वृत्तखंड है। अब तो हम यह बात भी सीख गए, जो नीचा वाला हिस्सा के है, वृत्तखंड है, के है वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक है, यानी कि सेगमेंट है भाई, सेगमेंट। ये जो ब्लैक पार्ट करे यानी ना सारा का सारा यो के सेगमेंट वृत्तखंड है। जो ध्यान तक सीख लियो चीजा ना, एक एक बात बताऊंगा सामने। ठीक है, ये देखो तीन चित्र बन गया अपना दोहरा भाई, सेक्टर, त्रिभुज, वृत्तखंड। तो अभी वृत्तखंड तक कुकर पहुंचांगे, पहला किसका एरिया काटेंगे, बोलो भाई। सबसे पहला किसका एरिया, सेक्टर का एरिया, फिर किसका एरिया, त्रिभुज का एरिया यानी ट्रायंगल का एरिया, और फिर क्या निकलेगा, वृत्तखंड का। वृत्तखंड का कैसे निकलेगा, देखो भाई सेक्टर का एरिया में था, किसका एरिया में था, सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का एरिया में था। ठीक है, त्रिज्यखंड का एरिया में था। देखो पूरे बता दे मैं तुमने, यो त्रिज्यखंड का एरिया हो गया, इसमें तक के कटा गया त्रिभुज का एरिया, और यो के बन जाएगा फिर सेगमेंट यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एकदम चित्र तो समझा दिया भाई। पहला किसका एरिया लिखेगा, सेक्टर का, फिर किसका लिखेगा, और भाई साहब इस टोटल सेक्टर में जब ये त्रिभुज घटा देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा भाई। समझ में आ गई होगी बात है फुल फ्लैश। ये बात है सवाल पे। ठीक है, सवाल क्या करा भाई, कौन सा था, चौथा सवाल भाई। 10 सेंटीमीटर है त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या देखो कितनी है, तो भाई त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, थीटा क्या डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण बनाने लग रही है। ठीक है, तो छोटा सा मैं चित्र बना देता रखा तरियो, यार क्या डिग्री का कौन है भाई, 90 डिग्री का लिखो है। ठीक है, यह क्या है 10, तो यह भी कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, तो देखो सबसे पहले किसका एरिया लिखना, सेक्टर का भाई। तो सेक्टर का एरिया काटो भाई, सेक्टर का एरिया यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भाई। ठीक है, देखो नाम लिख लियो भाई, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
यो मान लो ओ पॉइंट है, यो इस खातर चित्र बनाना भाई, यो ए है, यो बी है, यो छोटा खातर पी है, और जब बड़ा चाहिए तो फिर यो क्यू है। तो अपन चाहिए ए ओ बी पी, यानी यो हिस्सा चाहिए नहीं अपन है। तो अब लिखेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल वाई ये है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना का 90 डिग्री का भाई, बटे 360 गुणा में पाई कितनी 314 बटे 100 है, ठीक है भाई। आर की वैल्यू 10 गुणा में, तो देखो भाई 1 0 तो 1 0 1 0 तो 1 0 कैंसिल खुद कर लियो भाई, 9 चौके 36, 157 बटे, सही बात है भाई, 157 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर आपके बोर्ड पर आ चुका भाई, ठीक है। लेकिन क्या है भाई, आपने पहुंचना वृत्तखंड तक है नहीं, तो फिर क्या लिखना था त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो स्टेप नंबर 2 में त्रिभुज, क्या नाम त्रिभुज का भाई, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। देखो भाई जब थीटा 90 डिग्री का होनी तो सूत्र याद रखियो मेरा, 1 बटे में 2 गुणा में आर स्क्वायर, ठीक बात है। तो 1 बटे 2 आर स्क्वायर यानी कि 10 गुणा में 10 भाई, 1 बटे 2 आर, यानी इसमें कैंसिल कर लो भाई इस स्टेप में, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर ई भाई। देखो यो भी पार्ट काट लिया, यो भी पार्ट काट लिया, तो ये काटो वृत्तखंड का क्षेत्रफल लास्ट स्टेप में। तो वृत्तखंड कौन सा वृत्तखंड रे, लघु, और लघु भी कौन सा ए बी पी, ठीक है। देखो यो हिस्सा नहीं, तो वृत्तखंड ए बी पी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करोगे, कैसे क्या रखा है, सेक्टर में तो त्रिभुज घटानी है, सेक्टर में तो त्रिभुज घटानी है, त्रिज्यखंड में तो त्रिभुज घटानी है भाई। तो लिखो त्रिज्यखंड, कौन सा त्रिज्यखंड, ए ओ बी पी, ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अंग्रेजी वाले के लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर भाई, सेक्टर 17 को नहीं, एओबीपी है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, अच्छा ट्रायंगल्स, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एओ बी, बस वैल्यू पुट करो भाई इसमें, नीचे तक दिखाई दे रहा है भाई। तो 157 बटे में 2 घटा में कितना 50 बटे में 1, ठीक है। तो इस ना पे 16 भाई थोड़ा सा इधर कर दिया, ठीक है आंसर को। तो कितना आ जाएगा भाई, 2 एलसीएम 157 में तो कितना घटा देंगे, आर पर गुणा कराएंगे तो 100, कितना आ जाएगा 57 बटे में, यानी फाइनल आंसर कितना 28 पॉइंट सेंटीमीटर लियो जी। आपका फुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया भाई, टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है। सवाल नंबर क्या था यो 4 भाई, ठीक है। एक और रह गया, तो भाई त्रिज्यखंड का कवह रह गया, तो फटाफट पहले इसमें नोट करो।